स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ध्यान दीजिए, रवि ने पहली 2 यूनिट टेस्ट के अंदर 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और अब ये बताइए कि वो कितने नंबर लेके आए थर्ड टेस्ट के अंदर कि वो कम से कम 60 अंक का 60 मार्क्स का एवरेज प्राप्त कर सके। यानी 2 टेस्टों के नंबर उसके 70 और 75 है। अब थर्ड टेस्ट के नंबर बताइए कि कम से कम कितने होने चाहिए कि 60% का उसका या 60 अंक का जो मिनिमम एवरेज है वो उसको मिले। तो आप इसको मान लीजिए 21 लेट रवि गेट X मार्क्स let Ravi get X marks in third unit test। ठीक है, then according to the question, देखिए फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लाया वो 70, सेकंड में कितने लाया 75। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि वो X मार्क्स लेके आता है थर्ड यूनिट टेस्ट में, तो इसका एवरेज कितना होना चाहिए, मिनिमम 60। ठीक है ना, यानी आप ये बताइए कि कम से कम वो कितने नंबर लेके आए थर्ड टेस्ट में कि उसका एवरेज 60% हो, कम से कम 60 का एवरेज हो। ठीक है ना, 60 मार्क्स का एवरेज हो। इसके लिए तो आप लिखेंगे 70 + 75 + X, इन तीनों टेस्टों का एवरेज यानी तीनों ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 3, और ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 60, यानी 60 से ज्यादा भी हो सकता है ये एवरेज, कम नहीं होना चाहिए 60 से। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है आपका कि 60 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए। तो ये जो एवरेज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल इसलिए कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 या 60 से अधिक होना चाहिए। तो दिस इंप्लाई दैट, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 70 + 75 + X इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो ये हो गया आपका। अब ट्रांसपोज करेंगे X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे -70 - 75, तो X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा 155, यानी X इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करिए कितना बचेगा इसमें से 25। देखिए कम से कम अब इसके कितने मार्क्स होने चाहिए थे, सॉरी ये हो गया 145, तो ये हो गया आपका 35, यानी X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये जो X हमने माना है थर्ड टेस्ट के अंदर उसके 35 या 35 से अधिक नंबर होने चाहिए, तब उसका 60% का एवरेज बनेगा। तो मिनिमम कितने चाहिए, 35, 35 से कम नहीं, 35 प्लस ही चाहिए उसको। तो आप यह लिख सकते हैं, सो रवि गेट must obtain a minimum of 35 marks। ठीक है,
ये 35 मार्क्स कम से कम रवि को लाने होंगे 60 का एवरेज के लिए। समझ में आ गई बात। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 23। 23rd क्वेश्चन कहता है कि फाइंड ऑल पेयर्स consecutive odd positive integers both of which are small than 10, यानी 10 से छोटे consecutive odd numbers का आपको पेयर फाइंड करिए कि कितने पेयर मिलेंगे जिनका जो सम है that their sum is more than 11, जिनका सम 11 से अधिक हो। 10 से 10 से छोटे डिजिट वाले या नंबर्स वाले ओड नंबर्स वाले पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम 11 या 11 से अधिक हो। तो हम ओड नंबर्स मान लेते हैं कि माना दो ओड नंबर जो हैं, एक x है तो दूसरा x प्लस 2, ठीक है ना। अपन लिख देते हैं लेट x एंड x प्लस 2 बी द टू let x and x be the x plus 2 be the two consecutive odd numbers, then according to question, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये पहला तो कह रहा है कि x इज लेस देन 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x इज लेस देन 10 होना चाहिए और इन दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए। x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, पहला क्या कह रहा है आपका कि x इज लेस देन 10 होना चाहिए और दूसरा कहता है कि x प्लस 2 यानी दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो ये आपका 11 से अधिक होना चाहिए। यही कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो ये इसको अपन कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दिस इंप्लाई दैट, इनको सम करें, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, यानी x प्लस x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, और ये हो गया 2x इज लेस ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होनी चाहिए। 9/2 का मतलब क्या हुआ? 9/2 का मतलब हुआ कि 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा क्या होगा? 5। तो 5, 6, 7 ये हो सकता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, आप देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। पहली कंडीशन क्या कहती है कि x जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कह रही है कि x जो है वो आपका 9/2 से बड़ा होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, देखिए x 9/2 से तो बड़ा और 10 से छोटा, जिसका मतलब हुआ कि 9/2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। x की वैल्यू 9/2 से बड़ी और 10 से छोटी, ठीक है ना। x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है और 10 से छोटी। तो ये देखिए x कहाँ आएगा आपका? 9/2 और 10 के बीच में। तो 10 क्या, फिर इसके बाद आपका पेयर क्या बना? पहला डिजिट क्या हो सकता है? 5, क्योंकि 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। इसका मतलब इससे जस्ट बड़ी ओड नंबर क्या हुई? 5, और सेकंड ओड नंबर क्या हुआ? 7। ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है आपका? अब आपका कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर चाहिए, यानी कंटिन्यूअसली, लगातार। तो क्या हो गया आपका? 8 हो गया, 5, 7 हो सकता है, या फिर 9, 7, 9 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ठीक है ना। इनके बीच में x की वैल्यू 9/2 और 10 के बीच में अगर x की वैल्यू अपन ले तो दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स होंगे, या पेयर ऑफ ओड नंबर्स होंगे 5, 7 या 7, 9। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं
So pairs of required pairs of consecutive odd numbers are 5 7 and 7 9. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो required. So required pairs of consecutive odd numbers are 5 7 and 7 5 7 9. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।